बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क भी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम क्या करेंगे, 5 क्लास हमारे सोशल स्टडी का जो लेक्चर जाएगा 10 सितंबर डे हमारे पास थर्सडे। डायरी देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका था। आज हम अपना यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। रीडिंग होगी हमारी बुक पेज 52 एंड 53 प्लस उसी में हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा प्लस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। उसको आप लोग अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और लर्न करके सारे बच्चे ड्राफ्ट रजिस्टर पे अपनी प्रैक्टिस के लिए राइट करेंगे। डायरी नोट करने के बाद सारे बच्चे आप लोग आएंगे अपनी बुक्स पे। चैप्टर नंबर 7 है और आप लोग बुक को अपना पेज ओपन करेंगे 52। चैप्टर का नेम है यहाँ पे हमारे पास ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ट्रेड होता है हमारे पास तजारत और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे पास सनती तरक्की। इसका मतलब होगा तजारत और सनती तरक्की हमने किसके बारे में पढ़नी है, अपने मुल्क के बारे में पढ़नी है, अपनी कंट्री के बारे में। इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच इज़ रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वो कह रहा है कि हमारे पास सनत हम वो वाला कोई भी शोबा होता है हमारे पास मौशियत का जो किसी भी मुल्क की या किसी भी हमारे पास एरिया की क्या कहता है रिलेट करता है उसकी मौशियत से। ठीक है, कोई भी ऐसा शोबा जो किसी भी मुल्क की मौशियत से क्या करता है मुंसलिक होता है और वो किस तरह से काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाएगा और प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें बनाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो हमारे पास सनती शोबा है वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मुल्क की माशियत के लिए या माशी तरक्की के लिए। इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट, ये एक तारीखी हकीकत है डैट कंट्रीज़ विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर कि ऐसे ममालिक जिनका सनती शोबा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है हैव शोन मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनकी माशियत भी बहुत ज़्यादा तरक्की करती है और बहुत ज़्यादा होती है। इट आल्सो शोज़ इम्प्रूवमेंट इन नेशनल इनकम। ये हमें दिखाता है इम्प्रूवमेंट मतलब थोड़ी से बेहतरी इन नेशनल इनकम जो है हमारे पास कौमी आमदनी में एंड प्रोमोट्स लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन और ये लोगों के रहन सहन के तरीक़ों को भी बेहतर करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो सनती शोबा है वो किसी भी मुल्क की माशियत को अपग्रेड करने में बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इट इंक्रीज़ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये जो है नौकरियों के मौके भी बढ़ाता है। एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इज़ ऑलवेज इकोनॉमिकली स्ट्रोंगर एंड थस केपेबल और डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट एनी क्राइसिस। वो कह रहा है कोई भी ऐसे कौम जो इंडस्ट्रियलाइज मतलब जो क्या है जो सनती कौम है वो क्या होती है, वो ज़्यादातर वो माशी तौर पे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है और वो किसी भी किस्म के बहरान का सामना करने के लिए भी क्या हमेशा तैयार रहती है। इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान आर मेनली एग्रोबेस्ड। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री हैं वो ज़्यादातर क्या है एग्रोबेस्ड। एग्रोबेस्ड मतलब ये हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो मुल्क है वो है क्या है एक ज़राई मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान की जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पे बेस कर रही हैं, ज़राअत पे बेस कर रही हैं, उस पर डिपेंड करती हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर दीज इंडस्ट्रीज कम फ्राम डिफरेंट क्रॉप्स सच एज कॉटन राइस एंड शुगर। वो कह रहा है जो इन सन्नतों का खाम माल है वो डिफरेंट हमारे पास जो है क्रॉप्स उनसे आ रहा है, जैसे कि हमारे पास कॉटन से आ रहा है, राइस और शुगर कहने इन तरीक़ों से इनका जो है खाम माल आता है इन सन्नतों में। मेन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान जो पहली है वो हमारे पास क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने की सनत। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सनत है वो क्या है कपड़ा बनाने की सनत है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जब दो मुल्कों की अलहदगी हुई थी, ठीक है, अलहदगी के वक्त पाकिस्तान रिसीव ओनली 17 टेक्सटाइल यूनिट्स इन इट्स ईयर। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 17 जो थी टेक्सटाइल कपड़ा बनाने की जो थी फैक्ट्रियाँ इन्हें मिली थी। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल वाज वेरी लो। जो कपड़ा बनाना था वो बहुत ज़्यादा अभी कम था। एंड लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ टेक्सटाइल और क्वान्टिटी ऑफ टेक्सटाइल और बहुत ज़्यादा जो थी मिकदार कपड़े की उसको क्या किया जाता हैज़ टू बी इम्पोर्टेड टू मीट द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स। उसको घरेलू ज़रूरियात पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था। नो पाकिस्तान इज़ आ प्रोमिनेंट कंट्री। अब पाकिस्तान क्या है एक हमारे पास प्रोमिनेंट कंट्री, ऐसा मुल्क है जो वाजिया या नुमाया मुल्क है विच प्रोड्यूसेस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जो कि करता है कपड़ा बनाता है, ये कपड़े की चीज़ें बनाता है। कॉटन इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्री। इस सनत के लिए जो है हमारे पास कॉटन वो खाम माल के तौर पे काम कर रहा है, बुनियादी खाम माल के तौर पे। रॉ
कॉटन एंड द टेक्सटाइल गुड्स आर द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। जो कह रहा है हमारे पास रॉ कॉटन मतलब खाम कॉटन है, और जो इसके टेक्सटाइल गुड्स कपड़ा बनाने की बाकी चीज़ें हैं जैसे कि धागा इसमें इस्तेमाल होता है, वो पाकिस्तान की क्या है मेजर अहम एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान प्रोड्यूस कॉटन, वूल, आर्टिफिशियल सिल्क एंड जूट। पाकिस्तान क्या क्या पैदा करता है? कॉटन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वूल मतलब क्या होगा हमारे पास? वूल, आर्टिफिशियल सिल्क मसनूई सिल्क होगी, और जूट आ जाएगी हमारे पास पाटसन। ये पाकिस्तान जो है प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है हमारे पास स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। पाकिस्तान हैज़ एक्वायर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। पाकिस्तान ने सनती बैनुल-अक़वामी तजारत में पाकिस्तान की जो हमारे पास स्पोर्ट इंडस्ट्री है, इसने बैनुल-अक़वामी तजारत में एक अहम मुकाम हासिल किया है। सियालकोट इज़ द सेंटर ऑफ दिस कंट्री। दिस इंडस्ट्री जो है खेलों का सामान ज़्यादा क्योंकि सियालकोट में बनाया जाता है, तो ये जो है इस इंडस्ट्री का, इस सनत का क्या है मरकज़ है। इट इज़ नोन फॉर द वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स स्पोर्ट्स गुड्स सच एज फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी स्टिक्स, क्रिकेट बैट्स, ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स ग्लव्स, स्पोर्ट्स वेयर एंड रैकेट्स। वो क्या कह रहा है? ये जाना जाता है क्योंकि इसके जो है प्रोडक्ट्स की वजह से। और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी स्टिक्स हो गई, और जो हमारे पास क्रिकेट के बैट्स होते हैं वो, और जो ग्लव्स हाथों में पहनते हैं, ठीक है, खेलते वक्त वो वाले ग्लव्स होंगे स्पोर्ट्स वेयर। जब हम खेलते हैं तो दूसरे कपड़े भी पहनते हैं जो प्लेयर्स होते हैं वो, एंड द रैकेट्स, और इसमें रैकेट भी शामिल होते हैं। द बेसिक रॉ मटेरियल इज़ लेदर एंड मल्बरी वुड। जो हमारे पास खाम माल है इस इंडस्ट्री के लिए वो क्या है? लेदर है, चमड़ा, एंड मल्बरी वुड जो शतूत की चाल है। डेट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद होती है। करंटली इट इज़ सप्लाइंग प्रोडक्ट्स टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज ये दुनिया के हर मुल्क को क्या कर रहा है? खेलों के सामान मुहैया कर रहा है। दीज प्रोडक्ट्स रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। इन जो है इन चीज़ों ने क्या किया है? दुनियावी सतह पर एक पहचान हासिल किया है। बिकॉज देयर प्राइसेस आर लो, क्योंकि इनकी कीमतें कम होती हैं। एंड दे मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और ये क्या करती हैं बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर भी क्या करती हैं? मैच करती हैं। देयर रॉ मटेरियल, इनका जो खाम माल है, डिज़ाइन और जो बनाने का तरीका है, एंड मैन्युफैक्चरिंग अप टू द मार्क, वो बहुत अच्छा होता है। अब हम रीडिंग करने के बाद हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। वर्कबुक पे आएंगे ज़रा एक मिनट, वर्कबुक से हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को मार्क करवा देती हूँ। क्वेश्चन है आपका पहला, देखें, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इस पर एक छोटा सा नोट लिखना है। ये है क्वेश्चन आपका। आप लोग आएंगे अपनी बुक पेज 52 और 53 पे हम मार्क करेंगे इसको। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके आप लोग नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आएंगे, ये जहाँ पे है द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे? इसको मार्क कर लेंगे। ये आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। ये था आज का आप लोगों का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। 5 क्लास।